in which we come to know how to use a laboratory thermometer. Okay? Yes. So let's start the activity. सबसे पहले हमने 3 ग्लास लिए हैं, ठीक है। इन 3 ग्लास के अंदर हम 3 तरह का पानी फिल करेंगे। सबसे पहले ग्लास के अंदर हम हॉट वाटर फिल करेंगे, ठीक है। तो इस ग्लास के अंदर हमारा हॉट वाटर है ना। सेकंड वाले ग्लास के अंदर ये ना तो ये हॉट है ना ये कोल्ड है, ठीक है। इसका टेम्परेचर मीडियम है। अब ये जो हमारा थर्ड वाला ग्लास है, इसके अंदर मैं हॉट और कोल्ड दोनों वाटर को मिक्स करके अब इन तीनों ग्लासों के अंदर 3 तरह का पानी है, मींस तीनों का टेम्परेचर जो है डिफरेंट है। क्या तुम ऐसे मुझे बता सकते हो क्या टेम्परेचर है इसका, कितने डिग्री सेल्सियस? क्या टच करके बता सकते हो? तो इस तरीके से हम अगर वाटर का टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करके। ओके, सो लेट्स टेक द लेबोरेटरी थर्मामीटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या रीडिंग शो हो रही है थर्मामीटर के अंदर, ठीक है। इस टाइम जो मर्करी बताओ, इस पे तुम्हें मर्करी का लेवल कितना दिखाई दे रहा है? ये रेड वाली लाइन जो है 20। तो यहाँ पे जो मर्करी का लेवल है, जो हमारा अब टेम्परेचर है, वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं ना। तो एक चीज़ मैं पहले आपको बता देती हूँ कि जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, इस पे जो टेम्परेचर है हम वो कहाँ से कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं? वो हम मेज़र कर सकते हैं -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं नोट कर देती हूँ, आप भी नोट करो अपनी नोटबुक में। तो कितना टेम्परेचर होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर का? सेल्सियस। और अभी आसफा ने हमें बताया कि इस टाइम ये मरकरी का जो लेवल है वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। सभी नोट करेंगे इसको। अब हमने 3 तरह का पानी लिया है ना, एक हॉट वाटर, एक कोल्ड वाटर, और जो थर्ड वाला ग्लास कोल्ड को मिक्स कर दिया है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर हॉट वाटर है, इसके अंदर कोल्ड वाटर है, और इसके अंदर मिक्स करके है, दोनों हॉट और कोल्ड दोनों तरह का पानी है। अब हम इसको चेक करेंगे डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको हॉट वाटर के अंदर डालेंगे। किसको? लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर। अभी फिलहाल जो इसकी रेंज है, जो रीडिंग्स हैं, वो क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको हॉट वाटर के अंदर डालेंगे। आसफा बताएगी कि इसकी रीडिंग क्या आ रही है इस टाइम। आसफा 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नोट करेंगे सभी। टेक आउट द थर्मामीटर, बाहर निकालो इसको। तो हमारा जो टेम्परेचर था हॉट वाटर का वो कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। अब हम दूसरे वाले पानी को चेक करते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या है। आसफा चेक करो। रीडिंग बताओ कितनी आ रही है? 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हॉट वाटर के अंदर हमारी रीडिंग कितनी आई? 40। और फिर जब हमने इसको कोल्ड वाटर के अंदर डाला तो वो 40 से डाउन होके कितनी होगी? 20। अब हम अपना थर्ड वाला ग्लास है उसका टेम्परेचर चेक करेंगे।
कितनी रीडिंग आ रही है आसफा? 20.7 डिग्री सेल्सियस। तो देखा आपने, 3 तरह का पानी मैंने लिया था, गरम, ठंडा, हॉट, कोल्ड और मिक्स करके दोनों को, ठीक है। और तीनों का ही टेम्परेचर क्या आया है? अलग। पहले वाले के अंदर, गर्म पानी के अंदर हमारा टेम्परेचर कितना आया था? 40 डिग्री सेल्सियस। और ठंडे वाले के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस। और जो थर्ड वाला था उसमें 20.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ में आई बात सबको? अब इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम, अब किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का हमें टेम्परेचर चेक करना है तो हमें इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रखना होगा। मींस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा वाटर था, ठीक है। अगर हमें वाटर का टेम्परेचर चेक करना है तो हमें इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को उस वाटर के कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसकी रीडिंग अपने आप गिरनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आप सबको पता है, जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो ना जब फीवर हो जाता है, तो किस थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर चेक करता है? क्लिनिकल थर्मामीटर से। और उसकी रीडिंग कितनी होती है पता है किसी को? क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग, कम एयर, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, ठीक है। तो जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना, कभी उसको ध्यान से देखना। वो अमृता आप सीट पे बैठ जाओ। तो कभी उसको ध्यान से देखना, यहाँ पे ना उसमें एक बेंट होता है हल्का सा, ठीक है, वो मुड़ा हुआ होता है थोड़ा सा, जिसको हम किंक बोलते हैं। तो मरकरी लेवल जो होता है, जब हम उससे अपना, तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है? या तो आपकी टंग के नीचे, आपके माउथ में वो थर्मामीटर को रखता है, ठीक है। तो जब हम उस थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं तो मरकरी का जो लेवल है एकदम से नीचे नहीं आता। क्यों नहीं आता? हम उस टेम्परेचर को मेज़र कर लेते हैं और वो आता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें एक किंक बना होता है, मोड़ बना होता है, बेंट होता है छोटा सा, जिसकी वजह से वो जो मरकरी का लेवल है एकदम से नीचे नहीं आता और हम वो टेम्परेचर देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि हाँ हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस टाइम कितना है। लेकिन अगर ये लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम ध्यान से देखें तो इसमें यहाँ पे कोई किंक नहीं होता, ठीक है। जहाँ से मरकरी फ्लो होता है ऊपर और नीचे, वहाँ पे कोई किंक नहीं होता। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर चेक करना है, जैसे इस वाटर का ही टेम्परेचर हमने चेक किया, तो हम तभी चेक कर सकते हैं जब ये वाटर के अंदर होगा, ठीक है। वाटर से बाहर निकालते ही इसका टेम्परेचर अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाता है और हम मेज़र नहीं कर पाएंगे कि कितना टेम्परेचर था। तो ये प्रिकॉशन हमें रखनी है कि जब भी टेम्परेचर चेक करना है तो इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को हमें ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में रखना होगा, ठीक है। गॉट इट? समझ आया